तो वीडियो स्टार्टिंग में बहुत बड़े एविल को दिखाया है और उसके सामने डेमोनिक चीव को देखते हैं जो अपना तलवार लेके खड़ा रहता है। फिर वो अचानक से उस डेविल के ऊपर तलवार का एक स्लैश करता है और वहीं पे उस डेविल को मार देता है। हमें दूसरी तरफ बाकी डेविल को दिखाया है जो सामने का नजारा को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है। सभी के साइड से पसीना आ रहा होता है। वहीं पे एक डेमन कह रहा होता है कि ब्रदर नू ऐसे ही चला गया, वो ऐसे ही मर गया, कैसा हो सकता है। हमने तो डेमोनिक चीव को दिखाया है, उसके पीछे जितने सारे लोग रहते हैं सभी को कह रहा होता है कि जिन्हें वजह चैन बाकी जितने सारे छोटे डेमन है वो सब कुछ मैं तुम्हारे हाथ पे छोड़ दे रहा हूँ। और वैसे भी तुम सभी की स्ट्रेंथ के हिसाब से ये सब कुछ डेमन के साथ डील करना प्रॉब्लम भी नहीं है। तभी ना समय दिखाया था डेमोनिक चीव के पीछे जो लड़की रहती है वो कह रही होती है किसने बता चो क्या आप हम सभी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए मदद करेंगे। वहीं पे हम डेमोनिक चीव को देखते हैं जो उस लड़की को एक एंटीडोट देते हुए कह रहा होता है कि ओ अगर तुम ये नहीं कहते तो तुम्हें ऑलमोस्ट भूल ही जाता और मैं चूज यार मेरे प्रोमिस को कभी भी नहीं तोड़ता हूँ, तो ये लो एंटीडोट ले लो। फिर हम डेमोनिक चीव को देखते हैं जो अपने फ्लाइंग बोर्ड पे चढ़ के जाने लगता है और वो जाते हुए वही लड़की और बाकी सभी बंदे को कह रहा होता है कि मैं चूजन अभी जा रहा हूँ और हाँ मैं तुम सभी को बेस्ट ऑफ लक कह सकता हूँ। और चूजन की बातों को सुनने का मैं बाकी डीमन को दिखाते हैं वही भी एक डीमन कह रहा होता है हाँ जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था वो यहाँ से निकल गया और जितने सारे भी यहाँ पे है वो सभी पॉइजनड है। उसके बाद हमें दिखाते कि वहाँ पे जितने सारे डेविल थे वो सभी वही लड़की और बाकी सभी बंदे को घेर लिया होता है। वो सभी एक साथ कह रहा होता है कि मार दो ह्यूमन को, मार दो और हमारा फ्रीडम को गेन करो। पर तभी जैसे हमें दिखाया था कि वहाँ पे एक बिग डेमन वही लड़के के हाथ और पैर को पकड़ लिया होता है। फिर वो कहते कि हाँ ये ह्यूमन उमन तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, अरे अरे डरो मत, तुम्हारा जो ये ब्रदर पिग है वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेलेगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें डेमोनिक चीव को दिखाते हैं जो अपने फ्लाइंग बोर्ड पे चढ़ के जा रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि सोल इन्फिनिट डेमन फ्रूट मैच्योर होने में और भी 2 दिन लगेगा, इस 2 दिन में अब क्या करूंगा। पर तभी जैसे हमें दिखाया था डेमोनिक चीव का नजर गुफा के सामने एक बंदे की तरफ जाता है और भाई हम उस बंदे को देखते हैं जो जोर जोर से हंस रहा होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि हाँ यही है। और उस बंदे की ये सब बातों को सुनने का तो मैं डेमोनिक चीव को दिखाते हैं जो कह रहा था कि हाँ ये साउंड कुछ फेमिलियर लग रहा है। और भाई हमें दूसरी तरफ वही बंदे को दिखाते हैं जो खुद से कह रहा था कि मैं आ चुका हूँ, फाइनली मैं ढूंढ चुका हूँ, यही है कि उस डेमन एम्परर का ट्रेजर हाउस। फिर हमें फाइनली उस इंसान को दिखाते हैं कि वो इंसान कोई और नहीं याफिन रहता है। फिर वो खुद से कह रहा था कि ट्रेजर मैं अब आ रहा हूँ। और याफिन को यहाँ पे देखने के बाद डेमोनिक चीव मन में कह रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है पर मुझे कहना पड़ रहा है, इसके पास तो प्रोटैगनिस्ट का लाख है पर वो जितना ज्यादा पॉपुलर होता जाएगा उसका लाख अनलॉक में बदल जाएगा और ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, वो मेरे से तेजी के रफ्तार के साथ यापिन के पास से गुजर जाता है। फिर वो डेमोनिक चीव मन में कह रहा होता है कि ब्रदर यार तुमने मुझे ये ट्रेजर ढूंढने के लिए मदद की है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पे मैं यापिन को दिखाया था जिसे कुछ महसूस होता है पर उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हुआ अभी। वही वो कह रहा था कि यार अभी क्या हुआ, मुझे कुछ महसूस हुआ। सीन शिफ्ट होता है, हमें केव के अंदर का सीन दिखाया था। वहीं पे हम डेमोनिक चीव को देखते हैं जो केव के अंदर आ गया होता है, वो पैदल चल रहा होता है। तभी हम डेमोनिक चीव को देखते हैं उसके ऊपर कुछ पत्थर रहता है और उसी पत्थर के अंदर से कुछ पानी जैसा निकल रहा होता है और वही पानी वो डेमोनिक चीव इकट्ठा कर रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है कि इस तरह के यूनिवर्सल स्टोन मिल्क बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, अगर मैं इसे कलेक्ट करता हूँ तो मैं छोटा मोटा प्रॉफिट तो बना ही लूंगा। डेमोनिक चीव का नजर दूसरी तरफ जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि बहुत सारे फ्लावर रहता है और ये देखने के बाद डेमोनिक चीव कह रहा था कि वाओ हेवन ग्रेट फेरी ग्रास, मैं ये नहीं जाने देने वाला हूँ। तभी हमें दिखाया था कि डेमोनिक चीव के सिस्टम से डिंग 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 करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि आपका लाख वैल्यू 5% तक बढ़ चुका है, आपका लाख वैल्यू 6% तक बढ़ चुका है, आपका लाख वैल्यू 8% तक बढ़ चुका है। ऐसे ऐसे करके नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है। हमें 1 मिनट के बाद का सीन दिखाया था। वहीं पे हम डेमोनिक चीव को देखते हैं उसके आसपास जितना सारा ट्रेजर था वो सब कुछ इकट्ठा कर लिया होता है। फिर वो खुद से कह रहा था कि उफ तो फाइनली खत्म हो चुका है ये। वैसे ये मेरा जो लाख बढ़ रहा है क्या वो प्रोटैगनिस्ट यापिन की वजह से? वहीं पे सिस्टम कह रहा होता है जी एग्जैक्टली। और वैसे भी होस्ट अदर पार्टी से बिलोंग करता है। फिर हम डेमोनिक चीव को देखते हैं जो अपने पोर्टल की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि यहाँ पे टोटल 100 हेवनली एलिक्सा है, 11 इमोर्टल प्लेट है, 10,000 ईयर ओल्ड स्टोन मिल्क है और 3 जेट बोतल है जो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है आज मेरे लिए। पर तभी ना हमें दिखाया था कि डेमोनिक चीव का नजर दूसरी तरफ जाता है और वही भी दूसरी तरफ दिखाया था कि 2 चीज रखा होता है जो शायद ट्रेजर है। और ये देखने के बाद डेमोनिक चीव मन में कह रहा था कि क्या ये ट्रेजर है? हाँ ये जरूर ट्रेजर है, ये ट्रेजर प्लेस का सबसे बेस्ट पार्ट है। पर तभी समय डेमोनिक चीव को दिखाया था जिसका नजर उस ट्रेजर के ऊपर एक बहुत ही बड़े जायंट व्हाइट स्नेक के ऊपर जाता है और डेमोनिक चीव वही भी रुक जाता है। फिर वो व्हाइट स्नेक की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि सोहर रिलम के एक व्हाइट स्नेक यहाँ पे असल में छुपा हुआ है और वैसे देख के लग रहा है कि ये व्हाइट स्नेक दोनों ट्रेजर को गार्ड कर रहा है। पर चाहे जो भी हो जाए मुझे मेचानिज्म को ट्रिगर नहीं करना है। पर तभी ऐसा में दिखाया जाता है बहुत जोर से जमीन हिलने लगता है और वही डेमोनिक चीव को दिखाता है जो थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है और वही पीछे दिखाता है कि यापिन को जो वही पे रहे उस केव पे रहे एक ट्रैप के ऊपर पैर रख दिया होता है। वही हम यापिन को देखते हैं जो डेमोनिक चीव की तरफ देखते हुए हंसते हुए कह रहा था कि ओ हाँ ब्रदर चीव हम फिर से मिल चुके। वैसे मैं भी यहाँ पे ट्रेजर ढूंढने के लिए आया था। और यापिन की ये सब हरकत देखने के बाद मैं डेमोनिक चीव को दिखाया था जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो मन में चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि असल में ये बंदा जायंट स्नेक के ट्रैक को टच कर दिया है
पर तभी हमें दिखाया था कि उन दोनों के सामने व्हाइट जायंट स्नेक को जो अपना आंख खोल देता है, वो अपने नींद से उठ जाता है। फिर वो जायंट स्नेक उन दोनों की तरफ रोआर करते हुए अपने मुंह से बीन की तरह कुछ निकालने लगता है। और वहीं पे में डिमोनिक चू को दिख रहे थे जो दोनों ट्रेजर को अपने हाथ पे ले लिया होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि ये अच्छी जगह नहीं है लंबे समय तक रुके रहने के लिए, मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लूंगा। फिर हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो तेजी के रफ्तार के साथ उस केव से निकल जाता है। पर हमें वहीं पे याफेंग को दिख रहा है जो वहीं पे फंस जाता है। फिर वो कह रहा था चिल्ला तो अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं फंस गया। सीन शिफ्ट होता है, हमें सीक्रेट रियलम के बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम क्यूमिंग, ताइसुची, बाकी सभी एल्डर को देखते हैं जो इस सीक्रेट रियलम के कंपटीशन को जांच करने के लिए बैठी रहती है। और तभी हमें दिखाते हैं कि उस समय के सामने एक बुढ़ा आ जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि बुरा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है। सीक्रेट रियलम के जितने सारे डिसाइपल एंटर किया था और उस समय के जितना सारा लाइफ कार्ड था, बहुत सारे लाइफ कार्ड टूट चुका है। और उस बुढ़े की बातों को सुनने का हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो थोड़ा परेशान रहती है। फिर वो कह रही थी कि क्या कितने सारे टूटा है। भाई बुढ़ा कह रहा होता कि 775 सब टूट चुका है। और बुढ़े की बातों को सुनने का हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो थोड़ा घबरा जाती है। फिर वो उस बुड्ढे के पास आती है। फिर वो कह रही होती है क्या मेरे डिसाइपल चूजियन का लाइफ कार्ड सही है। भाई बुड्ढा कह रहा था कि उसका जो लाइफ कार्ड है वो अभी तक टूटा नहीं है। ह्यूमन कह रही होती है कि डिजिटल डिमोन सीरियल पे बहुत बड़ा चांस है। और वैसे इतने सारे डिसाइपल एक साथ मर जाना पिछले सालों में कभी भी नहीं हुआ था ये सब। भाई क्यूमिंग मन में कह रही होती है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है, मैं मेरे बूढ़े डिसाइपल के लिए चिंता क्यों कर रही हूँ, वो अगर मर जाता है तो ये तो बेहतर रहेगा, पर उसके लिए मुझे चिंता क्यों हो रही है। तभी मैं क्यूमिंग के पीछे ताइसुची को दिखाती है जो सभी को कह रही होती है कि सभी चिंता मत करो, सीरियल के अंदर क्या चल रहा है मैं मेरे बहन आई के वहां से देख सकती हूँ। फिर हम ताइसुची को देखते हैं जो स्पेल कास्ट करती है। वही पे सीन शिफ्ट होता है, हमें सीरियल के अंदर का सीन दिखाते हैं। वही हम देखते हैं कि सीरियल के आसमान के ऊपर कुछ बड़े बड़े आंख अपेयर हो गया होता है और वो आंख किसी और का नहीं ताइसुची का मैजिकल पावर है। वही हमें कुछ बंदे को दिखाते हैं जो ये सब आंख को देखने के बाद कह रहा होता है कि क्या कोई बाहर से सीरियल को ऑब्जर्व कर रहा है। वही हमें मॉन्स्टर को दिखाते हैं। वही एक मॉन्स्टर कह रहा होता है क्या वो सभी ह्यूमन अब हमारे ऊपर एक्शन लेने वाला है, मैं अभी नहीं मारना चाहता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक मॉन्स्टर को दिखाता है जिसके पीठ पे तलवार रहता है और वो एक चोटी के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है और वो उस आंख को देख रहा होता है। वो मॉन्स्टर उसके सभी सर्वेंट को कह रहा होता है कि चिंता मत करो, ये डिसोलेट डिमोन सीक्रेट रियलम के अंदर कोई भी हमें अटैक नहीं कर सकता, यहाँ तक कि होली किंग भी नहीं। हमें दिखाया जाता है कि इस मॉन्स्टर का जो कल्टीवेशन रहता है वो शार्क मिरर रियलम के एकदम पीक पर है। वही वो मॉन्स्टर कह रहा होता है ये सभी ह्यूमन हमें सभी बाहर से देख ही सकता है पर कुछ नहीं कर सकता, और अगर जब वो सभी देख ही रहा है तो चलो हम कैसे ह्यूमन को मारते हैं वो सभी देखने दो। फिर वो मॉन्स्टर उसके सभी सर्वेंट को कह रहा था कि मारो जल्दी से, जितने सारे ह्यूमन है सभी को मार दो, उसके बाद ही हम सीक्रेट रियलम से बाहर निकल सकते हैं और अपने फ्रीडम को रिगेन कर सकते हैं। और तभी समय दिखाया जाता है कि वही मॉन्स्टर के हाथ पे एक ट्रेजर रहता है। डिमोनिक चू ने उस केव के अंदर जो ट्रेजर उठाया था उसी के जैसा ही ट्रेजर रहता है और वो ग्लो करने लगता है। और ये देखने के बाद वो मॉन्स्टर कह रहा होता है कि बेबी स्टोन मिरर असल में ग्लो कर रहा है क्यों। पर अचानक से वो मॉन्स्टर हंसने लगता है। फिर वो कहते हैं कि ओ तो जो दूसरा हाफ मिरर है वो जन्म ले चुका है, अगर मुझे वो दूसरा आधा मिरर मिल जाता है और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ तो मेरा कल्टीवेशन डायरेक्टली दाव प्लेस रियलम पे ब्रेक थ्रू कर जाएगा। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ अगर सीरीज को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करता है एपिसोड पढ़ने के लिए। और हाँ गाइस ये क्यूमिंग का डिमोनिक चू के ऊपर चिंता करते हुए देखने के बाद मुझे ये दिमाग में एक रोमांटिक सीन क्रिएट होने लगा है जो मैं तुम सभी को शब्दों में बयां करना चाहता हूँ। तो ये बात यह है कि एक रात का सीन, चांदनी रात है, क्यूमिंग और डिमोनिक चू छत के ऊपर बैठा हुआ था, एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बात कर रहा होता है। तभी डिमोनिक चू क्यूमिंग की तरह देखते हुए मन में कह रहा होता है कि अगर मैं मेरे मास्टर को फोर्सफुली हासिल नहीं कर सकता हूँ तो मैं उसके दिल को जीत सकता हूँ, दिल को जीतने के बाद मैं उसे पूरी तरीके से हासिल कर लूंगा। फिर वो डिमोनिक चू उसके मास्टर को यानी क्यूमिंग को कह रहा होता है मास्टर मैं आपसे एक बहुत ही लंबे समय से एक बात कहना चाहता हूँ, तो क्या मैं कहूँ। वही क्यूमिंग कह रही होती है कि हाँ कहो। वही डिमोनिक चू कह रहा होता है कि असल में बात यह है कि मैं बहुत ही लंबे समय से मैं चाहता था कि आप मुझे अटेंशन दे, आप मेरी केयर करें, पर आप मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वही मेथड यूज करूँ जिसकी वजह से शायद आप मेरी परवाह करेंगे, थोड़ा केयर करेंगे, केयर ना हो जाए थोड़ी अटेंशन तो देंगे। तो इसलिए मैंने आपके ऊपर वही मेथड यूज किया। मैं आपके ऊपर कोई चोट पहुंचाने का इंटेंशन नहीं था, मैं सिर्फ चाहता था कि आप मुझे अटेंशन दे। और सबसे बड़ा बात तो यह है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं आपके साथ पूरी जिंदगी भर रहना चाहता हूँ, तो इसलिए मेरे दिमाग में वही मेथड आया। और इस मेथड को अगर मैं आपके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो आप पूरी जिंदगी में मेरे साथ हो जाएंगे, आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। पर मुझे नहीं पता था कि आप मैं आपको हर्ट कर दूंगा, आप हर्ट हो जाएंगे, आप मुझे इतना ज्यादा और भी ज्यादा नफरत करने लगेंगे। और चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जितना भी नफरत करें, मैं आपको हमेशा प्यार करता रहूंगा, मैं आपको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और अब मुझे लगने लगा है कि ये मैंने आपके ऊपर जितना सारा मेथड यूज किया है वो सब कुछ बेकार है, मैं सिर्फ आपको हर्ट किया है। अब मुझे लगता है कि मैं आपको और हासिल नहीं कर सकता, मुझे इम्पॉसिबल हो गया आपको हासिल करना मेरे लिए। शायद आपके दिल में मेरे लिए सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत का जन्म लिया है, मुझे पता है, पर मुझे बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है, मुझे पता नहीं ये मैं कैसे सॉल्व करूँ।
तो मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि आप मुझे यहीं पे मार दीजिए। आपका जितना सारा गुस्सा है, आपका जितना सारा नफरत है, वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और आपका जितना सारा नफरत है, दर्द है, मैं सब कुछ सहन कर लूंगा। पर फिर भी अंत में मैं आपको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू क्यूमिंग। और डेमोनिक की ये सब बातें को सुनने के बाद क्यूमिंग फूट फूट के रो रही होती है, उसके आंखों से आंसू आ रही होती है। और फिर वो रोती है, कह रही थी कि हाँ मैंने ये दर्द सहन किया है, मैंने ये नफरत सहन किया, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा नफरत की है, पर अंत में मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी नफरत का जन्म ही नहीं हुआ है। और मैं चाहकर भी मैं तुम्हें नफरत नहीं कर पाई। और रिसेंटली मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारे पर बहुत ज्यादा चिंता होती है। मुझे हर समय चिंता होती है कि अगर मैं तुम्हें खो देती हूँ तो क्या होगा मुझे। और अभी मुझे रिसेंटली फील होने लगा है कि तुम मेरे जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन बन चुके हो। और अगर मैं तुम्हें खो देती हूँ तो मेरे जिंदगी के सब कुछ मैं खो दूंगी। ये क्या है मेरे दिल में, ये क्या फीलिंग्स है? क्या यही लोग इसे प्यार कहते हैं? यही तुम्हारे ऊपर मेरा प्यार है? ऐसा लग रहा है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहती हूँ जिंदगी भर। क्यूमिंग की ये सब बातों को सुनने का डिमाइचो मन में कह रहा था कि क्या असल में क्यूमिंग यानी मेरे मास्टर सच में मुझे इतना ज्यादा प्यार करने लगा है। फिर डिमाइचो अपने मास्टर की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि क्यूमिंग, और वही पे क्यूमिंग डिमाइचो की तरफ देखते हुए कह रही होती है कि चूजियन। फिर वो दोनों धीरे धीरे अपने बहुत ही ज्यादा करीब आने लगता है। एक दूसरे का होंठ एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आने लगता है। धीरे धीरे एक दूसरे का होंठ एक दूसरे से टच होने लगता है, एक दूसरे के होंठ को चूमने लगता है। वही पे क्यूमिंग डिमाइचो के होंठ को चूम रहा होता है, वही पे डिमाइचो अपने क्यूमिंग के होंठ को चूम रहा होता है। फिर क्यूमिंग डिमाइचो को किस करते हुए कह रही होती है कि चूजियन प्लीज मुझे अब आगे हर्ट मत करना। तुम जब गुस्सा होती हो मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगती है, प्लीज मुझे प्यार करते रहना। तुम्हें मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ही ज्यादा। आई लव यू सो मच चूजियन। डिमाइचो कह रहा होता है कि मैं आगे तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा क्यूमिंग, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच क्यूमिंग। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हग करने लगता है। ऐसा लग रहा होता है कि एक दूसरे को जाने ही नहीं देगा। बेबी क्यूमिंग रो रही होती है, आंखों से आंसू आ रही होती है, खुशी का आंसू आ रही होती है। उसे पहली बार इतना प्यार मिला है किसी से। और गाइस यहीं पे तुम सभी का फैंटेसी खत्म हो जाता है। तुम सभी ने क्या सोचा था कि ये सच में होने वाला है? यार ये मेरा इमेजिनेशन था, तो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो बताना कि मेरा इमेजिनेशन कैसा था, बता सकते हो कमेंट करके। और बताओ कमेंट करके बताओ। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लेना, ठीक है? इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलो यहीं पे खत्म करते हैं। और हाँ, मेरा फैंटेसी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ।